हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने 1 मंथ के बेबी का रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ कि हम पूरा दिन उसे कैसे संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और आज अरकान भी घर है, तो सोचा कि आज एक व्लॉग बना ले। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। आज का हम पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बेबी का सब सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। तो मैंने बेबी का डायपर वगैरह चेंज कर लिया और उसे फीड करवाया और उसके पापा को दे दिया। तो अरकान के पापा उसको होमवर्क भी करवा रहे थे और उसे भी संभाल रहे थे और अरकान उसके साथ खेल रहा था। आज संडे था तो अरकान को बाहर खेलने जाना था, इसलिए वो सुबह ही होमवर्क कर लेगा। और उसके बाद हमने चाय नाश्ता वगैरह किया और चाय नाश्ता करने के बाद फिर उस बेबी को मैंने दवाई पिला दी। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं बेबी को मल्टीविटामिन देती हूँ 0.5 ml और रात को उसको विटामिन D3 देती हूँ 0.5 ml। आपको पता है कि हर बेबी को डॉक्टर प्रेफर करते हैं विटामिन D3 देने के लिए 1 ईयर के लिए, तो मैं भी उसको 0.5 ml रात को देती हूँ। और घर का काम अकेले ही करना होता है, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा हाथ बढ़ा देते हैं काम में मेरा, उसके बाद वो काम पे जाते हैं। तो आज संडे था तो वो भी लेट जाने वाले थे, तो थोड़ा बहुत घर में मुझे उन्होंने काम करवा दिया और दूसरा काम मैं धीरे धीरे कर लूँगी। तो फिर मैंने बेबी को झूले में डाल दिया था, लेकिन वो सोने के मूड में नहीं था, तो उससे बाहर निकल गया क्योंकि वो खेल रहा था। तो वैसे तो उसे मैंने अकेले खेलने की आदत लगाई है, तो घर का काम हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत परेशान करता है क्योंकि अभी 1 मंथ का ही है, तो ये सब तो रहेगा ही और ये सब मैनेज करके ही काम करना होगा घर का। तो फिर उसको मैंने खेलने के लिए रख दिया था और अरकान था तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा खेल रहा था और मैंने सब घर में साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, घर में ऐसे ही पड़ा होता है। लेकिन क्या करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये सब भी साफ़ सफाई भी होती रहेगी, लेकिन जब टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। तो सब घर में मैनेज करने के बाद झाड़ू वगैरह लगानी थी और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो वो सब किया। उसके बाद आज मुझे उसे नहलाना भी था, तो उसके लिए कपड़े निकालने लगी। मैंने बेबी को नहलाने वाली क्लिप और मसाज करने वाली क्लिप सारी की सारी क्लिपें ऐड की थी, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब ने मेरी 2 से 3 बार ये वीडियो डिलीट कर दी, इसलिए मैंने वो सब क्लिपें डिलीट कर दी है। तो फिर उसे मसाज करने के बाद मैंने वो थोड़ी देर धूप में रखा था, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देती, उसके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद ही उसे धूप में रखती हूँ। और फिर घर में आकर उसे थोड़ी देर के लिए झूले में डाल दिया था और मैं काम करने लगी थी। अभी मैं घर में सब साफ करके ही गई थी कि अरकान ने फिर से खिलौने बिछा दिए, क्योंकि अरकान का पूरा टाइम यही होता है और संडे को जब वो घर होता है तो बच्चे ऐसा ही करके रखते हैं। अगर आपका भी बड़ा बेबी होगा तो घर में ऐसा ही करता होगा। फिर मैंने मेरे लिए मूंग बॉईल कर दिए थे और अरकान उसे झूला दे रहा था क्योंकि वो फिर से उठ गया था। और फिर मैंने खाना बनाया। खाने में आज मैंने चावल बनाए थे सब मटर वगैरह डाल करके। तो फिर मैंने खाना बनाया और बेबी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, वो सो गया था, तो मैंने चावल का बघार कर लिया। मेरी सास भी है, वो भी मेरा थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देते हैं, हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। अगर रोटी बनानी होती है तो मेरा C सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो वो रोटी बना देते हैं, सब्जी मैं बना देती हूँ, और चावल वगैरह बनाना होता है तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े चावल वगैरह तो बना ही देती हूँ, क्योंकि अब C सेक्शन को भी 1 मंथ हो गया है और धीरे धीरे अपने काम में फिर से लग जाएंगे, क्योंकि हमारी तो जॉब ही यही है, बच्चों को संभालना और घर का काम वगैरह करना। फिर उस बेबी को नहला दिया था, ये क्लिप भी मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि उसकी वजह से यूट्यूब बार बार मेरी वीडियो डिलीट कर रहा था, इसलिए मैंने नहलाने वाली भी क्लिप डिलीट कर दी है। मैं किसी और ब्लॉग में आपसे अपलोड करूँगी कि मैं बेबी को किस तरह से नहलाती हूँ। फिर मैंने उसे कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि ठंडी अभी भी बहुत है, इसलिए मैंने वो इनर पहना कर और ऊपर कपड़े पहनाती हूँ तो उसे ठंड ना लगे, क्योंकि अभी नहाया है। उसके बाद ऊपर का जो शर्ट्स पहनाया है वो थोड़ी देर के बाद निकाल लूँगी। अभी गर्मी का एहसास थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चों को तो ठंडी लगती ही है, इसलिए फिर मैंने उसे थोड़ा सा फीड करवाया। वो नहाने के बाद बहुत रो रहा था तो मैंने उसे थोड़ी सी गैस की दवाई पिलाई, क्योंकि उसे पेट में गैस भी बहुत बनती है, कभी कभी बहुत वो अम्ला हुआ देखने को मिलता है, इसलिए मैंने थोड़ी उसे गैस की दवाई पिला दी। और ये दवाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दवाई पीने के टाइम वो देखो कैसे रो रहा है, हर टाइम जब भी उसे ये दवाई पिलाते हैं तो वो ऐसे ही रोता है। और फिर अब आज नहाया है तो वो पूरा दिन सो जाएगा, तो अब फीड करने के बाद तुरंत ही ये नहाने के बाद सो गया और मैंने उसे सुला दिया। थोड़ी देर गोद में सुलाने के बाद उसे नीचे सुला दिया। फिर ये 4 बजे की क्लिप है कि 4 बजे भी वो सो ही रहा था और
जिस दिन हम उसे नहलाते हैं वो दिन वो सो ही रहता है। तो थोड़ी देर मैं भी आराम करने लगी थी। फिर किचन में आवाज़ आई तो देखा तो उसके पापा मेरे लिए फिर से मूंग बॉईल कर रहे थे, क्योंकि मूंग खाने से दूध अच्छा आता है। तो उन्होंने फिर से मेरे लिए मूंग बॉईल किए और मैंने बॉईल किए हुए मूंग खाए। उसके बाद बेबी को देखो, बेबी अभी भी सो ही रहा है। वो आज पूरा दिन सोएगा, सिर्फ फीड करने उठेगा और फीड करके फिर सो जाएगा। और उसे गैस वो लग रही थी, वो थोड़े थोड़े टाइम में रो रहा था। तो फिर उससे मैंने थोड़ी सी हींग भर दी थी, लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं हुआ था। लेकिन वो जैसे तैसे भी थोड़ी थोड़ी देर रो के भी सो जाया कर रहा था। उसकी सांस बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट की है। ये रात की है, रात के 8 बजे की। रात को 8 बजे भी ये सो ही रहा था, और ये रात के 10 बजे की क्लिप है। उस टाइम भी वो फीड करके सो ही रहा था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।